ट्रैवल ब्लॉगिंग के लिए मशहूर यूट्यूबर प्रियंका सेनापति जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति रानी के मामले में जांच के घेरे में आ गई हैं। प्रियंका सेनापति, जिनका यूट्यूब चैनल प्री ब्लॉग्स के नाम से है, जो ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी जांच में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। बताया गया है कि प्रियंका ने 3 से 4 महीने पहले पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर की यात्रा की थी और वहीं उनकी मुलाकात ज्योति रानी से हुई। पुरी के पुलिस अधीक्षक एसपी विनीत अग्रवाल ने रविवार को बताया कि प्रियंका की जांच हर पहलू से की जा रही, विशेष रूप से उनके पाकिस्तान यात्रा और ज्योति मल्होत्रा से संबंधों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच प्रियंका सेनापति ने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा, ज्योति सिर्फ मेरी एक दोस्त थी और मैं उससे यूट्यूब के जरिए मिली। मुझे उस पर लगे किसी आरोप की जानकारी नहीं है। अगर मुझे पता होता कि वो दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही है तो मैं कभी उसके संपर्क में नहीं आती। यदि कोई जांच एजेंसी मुझसे पूछताछ करना चाहती है, मैं पूरा सहयोग दूंगी। देश सर्वोपरि है। जय हिंद। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार प्रियंका सेनापति कौन है। पुरी की रहने वाली प्रियंका सेनापति एक यूट्यूबर हैं, जिनके यूट्यूब चैनल पर करीब 14,600 सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पर 20,000 फॉलोअर्स। वो ओडिशा और भारत के अन्य हिस्सों में यात्रा करती हैं और ट्रैवल ब्लॉग्स बनाती हैं। 25 मार्च को उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर उड़िया गर्ल इन पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर गाइड उड़िया ब्लॉग करके एक पाकिस्तान यात्रा का वीडियो पोस्ट भी किया था, जिसके बाद से ये पूरा मामला खड़ा हो गया। प्रियंका पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति को पूरी यात्रा के दौरान जगन्नाथ मंदिर भी दिखाया था। फिलहाल प्रियंका सेनापति को गिरफ्तार नहीं किया गया है और वो पुरी में अपने घर में ही मौजूद हैं। उनके पिता ने बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ने उनसे और उनकी प्रियंका बेटी से पूछताछ की। उन्होंने कहा, मुझे ज्योति की जासूसी में लिप्त होने की कोई जानकारी नहीं थी। मेरी बेटी एक यूट्यूबर है और वो सिर्फ उसके संपर्क में आई थी क्योंकि ज्योति पुरी आई थी सितंबर 2024 में। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ ठहरी थी, वो हमारे घर नहीं आई थी। उन्होंने आगे बताया कि प्रियंका पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर की यात्रा पर एक अन्य व्यक्ति के साथ गई थी और उसके पास सभी जरूरी दस्तावेज थे। कई यूट्यूबर करतारपुर गए हैं। मेरी बेटी एक छात्रा है और उसे ज्योति की गतिविधियों की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। ऐसे में पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ज्योति मल्होत्रा पुरी में किन किन लोगों के संपर्क में आई थी और क्या वो किसी संदिग्ध व्यक्ति से भी मिली थी। ज्योति मल्होत्रा का भी एक यूट्यूब चैनल है जिसके 3.77 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पर 1.33 लाख फॉलोअर्स। उन्हें हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था क्योंकि वो दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत एक कर्मचारी के संपर्क में थी। भारत सरकार ने 13 मई को उस पाकिस्तानी अधिकारी को जासूसी के आरोप में भी निष्कासित कर दिया। मालूम हो कि ज्योति रानी उर्फ ज्योति मल्होत्रा फिलहाल पुलिस की हिरासत में है और उन पर कई सारे आरोप लगाए गए हैं। ज्योति पर भारतीय कानून की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत केस दर्ज है। पुलिस ने उनकी लिखित स्वीकारोक्ति भी ले ली है और अब केस हिसार की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को सौंपा गया है। जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो पहलगाम का एक जो हमारा इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो स्थिति बनी उसमें इस तरीके के लोग इनसे जो एक तरह से कहें एक्सपोज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होंगे, ये तो काम कर ही रहे थे पहले से, पर अब ये लोग पकड़े गए हैं क्योंकि चारों तरफ चौकसी भी बढ़ी है और उस बढ़ी हुई चौकसी का ये नतीजा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके पास बेहतर इंफॉर्मेशन भी आई है और ये जो युद्ध का माहौल बना, इसमें इन लोगों की भी गतिविधियां कुछ बढ़ी तो उसमें ये पकड़े गए। तो इन सब पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूट्यूब बनाया करती, पाकिस्तान में भी जाया करती और भी जाया करती। पाकिस्तान में कितनी बार वीडियो बनाने कहाँ जाती थी? यूट्यूब बनाया करती, पाकिस्तान में भी जाया करती और भी जाया करती। पाकिस्तान में कितनी बार गई? ये तो मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा, तो पुलिस वाले आके क्या क्या सामान ले गए? माता जी तीनों तो फोन ले गए। हमारे जो कॉपियां थी वो तो माती वीरवार को ही दे दी। बाकी हमारे 3 फोन हैं, लैपटॉप है और चकुटी भी हमारी उनके पास ही है। तो आपकी बेटी पाकिस्तान के बारे में कुछ बताती थी आपको? वो तो कहती है मैं तो गई तो थी, इनकी परमिशन से गई थी, बिना परमिशन के मैं नहीं गई। हमारे घर आए थे, ये CID आए थे, इनने सारा कुछ लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, जब गई थी मैं, वैसे नहीं गई। मतलब भारत सरकार के परमिशन से गई? हाँ जी। तो अब जैसे आपकी बेटी को पकड़ा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब तो ये ऐसे झूठ ही बोल रहे हैं। अब बात से जावा तो कोई यार दोस्त बन जाए तो उससे आप फोन नहीं कर सकते।
यार दोस्त से तो बात कर सकते हैं, उस यार दोस्त से बात करते हैं तो इनको चिढ़ जाती है, यार दोस्त तू भारत की बात बता रही है, भारत की क्यों बात बता रही है, वो आपस में बात कर रही है। तो ज्योति मल्होत्रा और प्रियंका सेनापति जैसे यूट्यूबर्स पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी आप जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।